हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी आर एकेडमिक। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है वो भी अच्छी से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो है क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट का जो महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न होते हैं यानी कि न्यूमेरिकल्स जिनको हम बोलते हैं, वो बोर्ड परीक्षा 2025 के अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए ये सीरीज़ तैयार की है। तो इस सीरीज़ का पार्ट 2 मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें भी आपके लिए बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर से दबा लीजिए क्योंकि ये जो वीडियोज़ हैं इनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, इसलिए आप बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल को करते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको मैं फ्री में अवेलेबल करवाने वाला हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओके। और यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है। आप इसको सबसे पहले आप सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 × 10⁻⁵ कूलाम मीटर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक विद्युत द्विध्रुव 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम है ये भाई, ठीक है ना, यानी कि न्यूटन कूलाम इनवर्स तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के साथ 30 डिग्री के कोण पर रखा है। विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मान रह गया, ठीक है ना, यानी कि बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके और इसका आंसर मुझे कमेंट करिए। ओके, क्वेश्चन आपसे हो गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं अल्टरनेट तरीके से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं हम। यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन, ठीक है, क्या लिखेंगे, गिवन, यानी कि दिया क्या है, 4 × 10⁻⁵ कूलाम मीटर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान हमको दिया है, यानी कि इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P का मान हमको दिया है 4 × 10⁻⁵ कूलाम मीटर, ओके। एक विद्युत द्विध्रुव 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम तीव्रता के विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री के कोण पर रखा है, यानी कि हमको विद्युत क्षेत्र का, सॉरी, यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव इतनी तीव्रता, यानी कि यहाँ पे जो E है, E का मान हमको दिया हुआ है, यानी कि विद्युत क्षेत्र जो है यहाँ पे वो दिया हुआ है, कितना है, 10⁻³ न्यूटन कूलाम इनवर्स, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ना विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो न्यूटन पर कूलाम होता है, ठीक है। यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, यानी कि हमको थीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हमको यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, यानी कि बल आघूर्ण हमसे यहाँ पे पूछा है, इसको हम टाउ से लिखते हैं। तो यहाँ पे टाउ का मान आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये बताइए। तो यहाँ पे टाउ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PE sin थीटा। क्या होता है, PE sin थीटा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, देखिए टाउ इक्वल टू पी की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 4 × 10⁻⁵ इंटू ई की वैल्यू है यहाँ पे 10⁻³ इंटू यहाँ पे थीटा है 30 डिग्री, ओके, तो sin 30, ओके। यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी sin 30 का मान होता है 1/2, ओके। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करने के बाद आपका जो आंसर यहाँ पे निकलेगा वो आएगा 2 × 10⁻⁸ न्यूटन मीटर, ओके। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। आई होप कि आपका आंसर भी यही आया होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई फटाफट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, 80 माइक्रो कूलाम पर मीटर है। गोले का आवेश एवं गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। भाई आपसे यहाँ पे दो चीजें आपसे पूछी है इसमें, एक तो गोले का आवेश और दूसरा यहाँ पे गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स आपसे पूछा है। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्यूशन करिए। देखिए भाई, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे बोल देता हूँ कि इस वीडियो में स्टार्टिंग में ही मैं आपसे बोलना भूल गया, बाकी यहाँ पे जो इस वीडियो को देख रहा है वो पेन और कॉपी साथ लेके बैठे, ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है, ये कोई यहाँ पे कहानी नहीं सुना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे, भाई फिजिक्स है, फिजिक्स ऐसे नहीं पढ़ी जाती है, ठीक है। पेन और कॉपी, भाई जितना आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको फिजिक्स आएगा, वरना ये कोई चूहे और शेर वाली कहानी थोड़ी है जो आपको भाई मैं सुना रहा हूँ और आप पे दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट करिए। ओके, आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमको देखना है गिवन क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे गिवन देखिए, यहाँ पे 2.4 मीटर का व्यास क्या है, यहाँ पे व्यास दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं व्यास, यानी कि गोले का
व्यास, ठीक है। गोले का व्यास कितना दिया हुआ है 2.4 मीटर, ओके। यहाँ पे व्यास लिख लिया। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है आवेशित चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व, जिसको हम किससे लिखते हैं, सिग्मा से लिखते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। सिग्मा से इसका आ जाएगा 80 और यहाँ पे माइक्रो को लिखते हैं 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ओके। यही दो चीज़ें हमको यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे निकालते हैं गोले का आवेश, ठीक है। गोले का आवेश कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है पृष्ठ आवेश घनत्व का, जो कि होता है यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ठीक है। क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि एकांक मीटर स्क्वायर, यानी कि एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेशों की संख्या क्या होती है, पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, ठीक है। ये आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू नहीं है, तो हम ए की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। क्या आएगी, 4πr स्क्वायर। क्या होता है, ये गोले का क्षेत्रफल होता है, समझे मेरी बात को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 4πr स्क्वायर, जो कि क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। यहाँ पे हमको r चाहिए, जो कि r कहाँ से निकलेगा, इस व्यास से निकलेगा। और व्यास हमको पता है क्या होता है, त्रिज्या की दुगनी होती है, यानी कि हम यहाँ से अगर डायरेक्ट हम r निकाले तो r क्या हो जाएगा 2.4/2, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1.2 मीटर, ओके। यहाँ पे r हमारे पास निकल के आ गया है, समझे मेरी बात को, समझ में आ गया ना भाई, ठीक है। यहाँ से देखिए हमारे पास सिग्मा की वैल्यू हमको यहाँ पे दी हुई है, और जो a है ये a हम यहाँ से निकालेंगे, तो a हमारे पास आ जाएगा क्या 4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू आर की वैल्यू हमने अभी निकाली है 1.2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे मैं वीडियो चालू करना भूल गया था। देखिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मैंने निकाला 18.0864 हो गया है, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, क्यू का मान हमको चाहिए, तो क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा ए, यहाँ इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली सिग्मा और ए की वैल्यू हम यहाँ से लिख देंगे, और इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्यू बराबर 1.45 इंटू 10⁻⁻³ कूलम आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का आवेश आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है विद्युत फ्लक्स, तो यहाँ पे विद्युत फ्लक्स का मान हम निकालेंगे, ठीक है। देखिए इसका हम फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स निकालेंगे वो हम निकालेंगे गॉस की प्रमेय से, ठीक है। यहाँ पे गॉस की प्रमेय, इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे गॉस की प्रमेय से। तो देखिए यहाँ पे गॉस की प्रमेय क्या कहती है, फाई ई इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे क्यू की वैल्यू आपके पास है और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है, ठीक है। यहाँ पे फाई ई बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हम क्यू का मान यहाँ से रखेंगे तो हमारे पास क्यू का मान आ जाएगा 1.45 इंटू 10⁻⁻³ कूलम। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 1.45 इंटू 10⁻⁻³ कूलम, ओके। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ओके। यहाँ पे जो हमारे पास इसका सॉल्यूशन करने पर जो आंसर आएगा वो होगा 1.6 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ओके। यहाँ पे हमारे पास फ्लक्स का मान हमारे पास निकल के आ जाता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों की वैल्यू भी यही आई होगी, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने इस वीडियो में 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। आई होप कि आप लोगों को वो न्यूमेरिकल बहुत अच्छे लगे होंगे और वीडियो भी काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। बाय बाय, टेक केयर, ओके, थैंक यू।